यार स्टडी विद वाई के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अंतःस्रावी तंत्र के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं, पहला प्रश्न है अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में सत्य कथन है। ऑप्शन ए, यह नलिकाविहीन ग्रंथि होती है। ऑप्शन बी, इसका अर्थ आंतरिक स्त्रवण होता है। ऑप्शन सी, यह अपना स्राव सीधे रुधिर में मुक्त करती है। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। तो अंतःस्रावी ग्रंथि नलिकाविहीन ग्रंथि भी होती है। इसका अर्थ आंतरिक स्त्रवण भी होता है। यह अपना स्राव सीधे रुधिर में मुक्त करती है। ठीक है, चलते दूसरा सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, लार ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर है डी, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि एक बाह्य स्रावी ग्रंथि है। तीसरा सवाल है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर है ए, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि कहलाती है। चौथा सवाल है, मास्टर ग्रंथि के नाम से जानी जाती है? पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि के नाम से पीयूष ग्रंथि को जाना जाता है। अब पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि पीयूष ग्रंथि अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्त्रवण को नियंत्रित करती है, इसलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। सवाल नंबर 5वां, मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग में पाई जाने वाली ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। तो मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग में पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन है? ए है STH, THH, बी है GTH, LH, ऑप्शन सी है ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो पीयूष ग्रंथि के अंदर यह सभी प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी है, राइट हो जाएगा। 7वां सवाल, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि हैं? अग्नाशय ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या फिर एड्रिनल ग्रंथि। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अभी इसके आगे हमने एक सवाल पढ़ा था कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि कहलाती है, जबकि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो थायराइड ग्रंथि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन हैं? थाइमोसिन, थायरोक्सिन, पैराथार्मोन या उपरोक्त सभी। तो थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि अंत व बहिर्स्रावी ग्रंथि है? अग्नाशय ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या फिर अधिवृक्क ग्रंथि। तो अग्नाशय ग्रंथि अंत व बहि दोनों प्रकार की स्रावी ग्रंथि है। 10वां सवाल, लैंगरहैंस द्वीप समूह उपस्थित होते हैं? तिल्ली में, यकृत में, अग्नाशय में या फिर आमाशय में। तो इसका राइट आंसर है सी, अग्नाशय में उपस्थित होते हैं। 11वां सवाल है, अग्नाशय ग्रंथि में मुख्य रूप से कोशिकाएं होती है? अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो अग्नाशय ग्रंथि में अल्फा व बीटा दोनों प्रकार की कोशिकाएं होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 12वां सवाल है, अग्नाशय ग्रंथि की बीटा कोशिका से स्रावित हार्मोन है? इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकागोन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन या फिर उपरोक्त सभी।
प्रश्न क्या था, अग्नाशय ग्रंथि की बीटा कोशिका से स्रावित हार्मोन। तो हमको ये ध्यान रखना है कि बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, जबकि अल्फा कोशिका से ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित होता है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ए, इंसुलिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन से है, अधिवृक्क जिसे एड्रिनल ग्रंथि भी कहते हैं, तो अधिवृक्क ग्रंथि का बाहरी भाग क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स, मेडुला, उपरोक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो अधिवृक्क ग्रंथि का जो बाहरी भाग है वो कॉर्टेक्स के नाम से जाना जाता है, जबकि उसके भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। तो अभी हमारे यहाँ पर पूछा है बाहरी भाग, तो बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। लास्ट वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जनन क्रियाओं पर नियंत्रण करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, या फिर थायरोट्रोपिक हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जनन क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज के जो ये प्रश्न है वो आपको पूरी तरह से समझ में आ गए।